राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोग के लिए एक और कथा लेके आई हूँ भक्तमाल से ही, जो नाभादास जी द्वारा लिखित है। आप लोग देखिए, आप लोग को कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। भगवान कहते हैं, मैं भक्तारो दास भगत हमारी मुकुटमणि। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हूँ। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। कबीरा जल निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। देखिए, ये एक कथा है दो हंसों की। एक राजा था, उसे एक कुष्ठ रोग हो गया था। वैद्यों ने कहा कि पास के सरोवर में हंसों को मार कर बनाई हुई दवाई से ही आपका रोग अच्छा हो सकता है। वह पास के उस सरोवर के समीप साधु महात्माओं का आवागमन होने के कारण वहाँ के हंसों में भी हो गई थी। संगत का असर तो होता ही है, जैसा संगत इंसान करता है वैसे ही बुद्धि हो जाती है। वह हंस संत वैष्णव वेश, तिलक, तुलसी और मुख में हरि का नाम का बड़ा आदर करते। एक दिन राजा के आज्ञा अनुसार 4 सैनिक बधिक हंसों को लेने मानसरोवर पर गए, परंतु हंस उन्हें देखकर उड़ जाते थे। सैनिकों ने देखा कि जब कोई साधु संत हंसों के पास जाते हैं तब वह नहीं डरते हैं, उनके पास आ जाते हैं। इस रहस्य को जानकर चारों सैनिक वैष्णव वेश बनाकर फिर मानसरोवर के पर गए। हंसों ने वैष्णव वेश देख कर भी यह जान लिया कि यह सैनिक बधिक हैं, ये साधु नहीं है, वेश बनावटी है, परंतु वैष्णव वेश के प्रति उनकी आदर निष्ठा के कारण अपने को बधा लिया, मतलब वो बंध गए, उन सैनिकों द्वारा पकड़े गए। सैनिक हंसों को लेकर राजा के पास आए। हंसों की सी संत वेश निष्ठा देख कर भी भगवान श्री कृष्ण ने वैद्य का स्वरूप धारण किया और राजा के नगर में जाकर घोषणा की कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा करता हूँ। लोग इन्हें राजा के समीप ले आए। भगवान ने कहा, आप इन पक्षियों को छोड़ दें, मैं आपको अभी बिल्कुल निरोगी किए देता हूँ। राजा ने कहा, ये पक्षी बड़ी कठिनाई से हमें मिले हैं, पहले आप मेरा रोग ठीक करो, तब मैं इन्हें जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर वैद्य जी ने अपनी झोली से औषधि निकाली। वैसे तो वो गुरु घंटाल हैं ही, सारे रोग की दवा तो उनके पास है ही। औषधि निकाली और पिसवा कर राजा के शरीर पर मलवाई। राजा का कुष्ठ रोग दूर हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हंसों को छोड़ दिया। इस चरित्र को देखकर सैनिकों ने अपने मन में विचार किया कि जिस वैष्णव वेश का पक्षियों ने ऐसा आदर किया कि वो अपने आप को जानते हुए भी बधवा लिए, विश्वास किया और उसी के फल स्वरूप उनके प्राण बच गए। ऐसे पवित्र वेश को हम मनुष्य छोड़कर अब कैसे दूसरा वेश धारण करें, और हम इन्हें इस वेश को अब छोड़ दें? ऐसा नहीं करेंगे हम। अगर यमराज इनके प्राण छोड़ सकते हैं तो मेरे भी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार, मतलब जैसे हंसों के प्राण बच गए तो ये लोग सोचे कि मेरे भी प्राण बच सकते हैं। इस प्रकार वे सैनिक संत बन गए। उन्होंने कभी भी अब से उस वेश को नहीं त्यागा। उनकी मति भगवान की भक्ति में लग गई। हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, पहले उसको छोड़ेंगे तब हम भक्ति करेंगे, या दूसरों की तरह हम भक्त नहीं बन पाएंगे।
हमारे में तो बहुत सी बुराइयां हैं, बुराइयां कम होंगी तब हम भक्ति करेंगे, कम नहीं थी। या बुराइयां किसके अंदर नहीं होती हैं। पहले बुराइयों को छोड़कर तब भक्ति करने की सोचने वाले सभी भक्त नहीं कर सकते। हमें तो भक्ति आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। पता नहीं अगला क्षण मिले या न मिले, कोई ठीक नहीं। अगला क्षण अगर मिल जाए तो हम बुराई भी छोड़ लेंगे, लेकिन भक्ति हमें आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति में किसी बुराइयों को छोड़कर तब भक्ति करने में बहुत कठिनाई हो सकती है। हम आज से भक्ति शुरू करें, भक्ति हम करते करते ही खुद ही भगवान की कृपा से हमारे अंदर की हर बुराइयां खुद अपने आप स्वयं ही दूर होने लगती हैं। उन्हें दूर करने की ज़रूरत नहीं है। बुराई छोड़ने में ही हमारा सारा समय निकल जाएगा, उसी का चिंतन करने में ही हमारा सारा समय निकल जाएगा। महाराज जी कहते हैं, मेरे महाराज जी, मेरे गुरुदेव जी कहते हैं, किसी चीज़ की चिंता करो, आज से ही नाम जप शुरू करो, उठते बैठते खाते पीते हर समय जपो, भक्ति करनी आज से शुरू करो। सब बुराई अपने आप तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री नाभादास जी कहते हैं, हमें सभी वैष्णव वेशधारियों को भक्त मानकर उनका आदर करना चाहिए, और जिन व्यक्तियों में ये वैष्णव चिन्ह न हो उनका भी हमें आदर करना चाहिए, उनका भी हमें आदर करना ही चाहिए। उनमें यह समझकर आदर भाव रखना चाहिए कि इनमें कभी भक्ति छिपी हुई हो सकती है। इनके अंदर भी हो सकता है भक्ति अंदर छिपाए रखे हों, ऊपर से तुलसी माला, कंठी या तिलक न धारण किए हों, प्रकट नहीं हुई है। और भक्ति तो वैसे सबके अंदर, भगवान है तो सबके अंदर भक्ति तो होती ही है। हो सकता है ये तिलक कंठी ऊपर से दिखाने के लिए न धारण किए हों, इसलिए हमें सभी का आदर करना चाहिए और किसी को देखकर मतलब अपने मन में अपमानजनक भाव नहीं लाना चाहिए। हो सकता है वो किसी रूप में संत ही हो, वैष्णव हो, तो हो न हो, अगर हमसे कोई अपराध या गलती हो जाएगी तो हम लोग का सारा पुण्य और सारा धर्म सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए कि संतों का अपराध तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।